अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ज़रूरी काम हैं जो कि आपने अभी स्प्रिंग स्टार्ट होने पर कर लेने हैं, क्योंकि अभी स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो काम है आप स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले यानी कि फरवरी स्टार्ट से आप ये काम कर सकते हैं, या कि आप जो स्प्रिंग का सीज़न का स्टार्ट होता है उसमें भी ये काम आप कर सकते हैं। तो वो 3-4 ज़रूरी काम हैं जो कि आपको पूरा स्प्रिंग, आने वाले स्प्रिंग में काम देंगे और वो आपको चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाला जितना समर का सीज़न है वो आपको फ़ायदा देती रहेंगी। सबसे पहले है वो है रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग वगैरह। जितने भी आपके पास पुराने प्लांट्स हैं, जैसा कि ये मैंने हिबिस्कस के मेरे प्लांट्स थे, वो साथ मोगरा का प्लांट है, ये कुछ बैम्बू पाम था, क्रोटोन था, ड्रेसिना था और दूसरे वो एलिफेंट ईयर प्लांट। ये सारे जो है वो मैंने कल के दिन में जो है वो इनकी रूट प्रूनिंग की है। क्योंकि इनको जो है वो मेरे गार्डन में लगे हुए साल से ऊपर हो गया था। छोटे पोट हैं तो इनको साल में एक दफ़ा रिपोर्टिंग की ज़रूरत रहती है, रूट प्रूनिंग की। या जिनको छोटे पोट्स में लगाया हो, बड़े पोट्स में लगाना हो, तो वो भी अभी भी बेस्ट टाइम है, अर्ली स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग से पहले कुछ का टाइम, क्योंकि अभी यहाँ से इन पर नई ग्रोथ आना शुरू होगी। तो इससे पहले पहले हमने इनकी रूट प्रूनिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं कि दूसरा दिन हो गया इनको रिपोर्ट किए हुए, इन पर कोई रूट प्रूनिंग या रिपोर्टिंग का शौक नहीं आया। ये बिल्कुल फ्रेश ग्रो कर रहे हैं। एक तो हमारे एरियाज़ में जो है वो अच्छी बारिशें हो रही हैं, आज काफ़ी अच्छी रात को भी बारिश हुई है जिस वजह से प्लांट्स फ्रेश हैं। और दूसरे नंबर पर अभी जो है वो टेम्परेचर भी नॉर्मल है, जिस वजह से अभी इतना खासा प्लांट पर फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो वो डल हो जाते हैं। तो इनकी रिपोर्टिंग कर दी है, रूट प्रूनिंग कर दी है, ये एक ज़रूरी काम है। दूसरे नंबर पर आप प्लांटिंग भी कर सकते हैं नए प्लांट्स की, जो आप अभी नर्सरी से नेक्स्ट सीज़न के लिए नए प्लांट्स लाना चाहते हैं, जिसमें रोज़ प्लांट है सबसे मेन चीज़। और उसके अलावा जितने भी आगे समर्स के फ्लावरिंग प्लांट हैं, हिबिस्कस है, मोगरा है और बहुत सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं समर्स के परमानेंट हैं, जो भी आप लाना चाह रहे हैं, जिसमें और भी एक तो ये हिबिस्कस की वैरायटी है। उसके अलावा जो है वो क्रिसैंथेमम तो अभी वो एंड हो चुका है उसका सीज़न, वो आप अभी ला नहीं सकते। अगर लाते भी हैं तो वो नेक्स्ट सीज़न ही फ्लावरिंग करेगा, आप अभी इनको सेव करके रख सकते हैं। प्लांट मेरे जहन में आ रहा है काफ़ी अच्छी, बोगनविलिया, सॉरी, बोगनविलिया बहुत फेवरेट प्लांट रहता है समर्स का। सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग जो होती है वो बोगनविलिया पर होती है। उसके बाद हिबिस्कस और काफ़ी सारे कॉमन प्लांट्स हैं, उनको अभी आप लाकर नर्सरी से लगा सकते हैं। अभी आपके पास फर्स्ट टाइम है, जो ही आप नर्सरी से लगा लाते हैं अपने गार्डन में शिफ्ट करें हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहीं से वो चलना शुरू कर देगा। और भी पेरिनियल जितने प्लांट्स हैं या दूसरे आर्टिफिशियल प्लांट जिसे कह लें, सॉरी, जो मतलब फ्लावरिंग ना भी हों, जैसे ये क्या कहते हैं, स्पाइडर प्लांट है, सिंगोनियम है और जो है वो फोलिएज वाले प्लांट हैं, उनको आप लाकर लगा सकते हैं। गुलाब का भी जो है वो, रोज़ प्लांट का भी अभी बेस्ट टाइम है। उसके अलावा आप स्प्रिंग सीज़न की फ्लावरिंग वैरायटी, जिसे विंटर की फ्लावरिंग वैरायटी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे एरियाज़ में जो इन पर फ्लावरिंग होती है वो स्प्रिंग सीज़न में होती है, मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल तक। तो वो अभी नर्सरीज़ पर आपको ये इनकी सीडलिंग्स, तैयार पौधे आसानी से मिल जाएंगे। ये मेरे पास अभी फ़िलहाल पटूनिया लगा है, बाकी वैरायटीज़ जो है वो मैं जल्दी लाकर ऐड करूँगा, पेंसी और जितनी भी विंटर्स की वैरायटी हैं, क्योंकि अभी जो है वो नर्सरी पे हमारे यहाँ थोड़ी सी लेट आती हैं। सीड्स इनके जो है वो सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इनके सीड्स हमारे एरियाज़ में चल नहीं पाते। तो अभी जो है वो नर्सरीज़ पर इनकी सीडलिंग्स आ चुकी हैं, प्लांट आ चुके हैं, हम इनको लगाएंगे। अभी ये पेटूनिया लगाया है, मज़ीद जो वैरायटी है वो जल्द ही ऐड हो जाएगी। उसके अलावा आप जेरेनियम भी लगा सकते हैं अभी अपने गार्डन में, क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट है, जो है वो आपका काफ़ी अरसे तक चल जाता है। जो फ्लावरिंग है इस पर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है, दिसंबर से ही इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो है वो अप्रैल मई तक एक फ्लावरिंग इसकी चली जाती है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, आप इसको बचा कर रख सकते हैं। सिर्फ इसकी केयर जो है वो आपने मानसून में करनी है, तो ये आपको सारा साल फ्लावरिंग देता रहेगा। इसमें काफ़ी कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, मेरे पास अभी फ़िलहाल दो ही हैं, रेड और पिंक। काफ़ी सारी पहले भी मेरी इन पर वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा वाइट, पर्पल और डिफरेंट अदर जो है वो आप इनमें कलर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने ये अक्टूबर में इसकी पनीरी लाई थी, अक्टूबर नवंबर में भी। ये है F2, सॉरी, डेलिया। जो F1 होता है वो काफ़ी बड़ा साइज का एक तो फ्लावर होता है और प्लांट भी बड़ा होता है। तो ये मैंने भी इस साल F2 वैरायटी लगाई है, क्योंकि F1 में नहीं ला सका, छोटा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो अभी ये भी इनको तैयार पौधे नर्सरीज पर मिल जाएंगे, तो आप इनको ला कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अभी यहाँ पर तो एक ही फ्लावर खिला है, येलो।
तो मज़ीद जो फ्लावर खिलेंगे तो नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद हुई होगी। ज़रूरी काम है जो आप अपने अभी कर लेने हैं, जिससे आपको जल्द आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा।